नामजून जी, क्यों कर रहे हो आप ये सब? आपको पता है ना कि वो तेयोंग से प्यार करता है। रिलैक्स जीनू, ये सिर्फ एक प्रैंक है। मैं सच में उसकी वेडिंग नहीं करा रहा हूँ। क्या ये एक प्रैंक है? पर क्यों नामजून जी, ऐसा प्रैंक क्यों? ताकि वो अपने प्यार को समझ पाए और ये एक्सेप्ट कर पाए कि वो मुझसे प्यार करता है। इसका मतलब तुम भी इस प्रैंक में शामिल हो और तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए तुमने उस वक्त कुछ नहीं बोला, है ना? हाँ मॉम, मुझे ये पहले से ही पता है। डैड ने मुझे पहले से ही बता रखा है सब कुछ। वैसे नामजून जी, आपने किस गर्ल को बुलाया हुआ है डिनर पर? है एक सुंदर, सुशील और संस्कारी गर्ल। जो भी हो, मुझसे ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। वो तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है जीनू, सच में। क्या बोला आपने? फिर से बोलना जरा। ओके ओके, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है वो। डैड, मैं जंगकुक के पास जा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी जो भी कुछ बोला उसकी वजह से वो अपसेट होगा। हाँ, जाओ जाओ, जिससे वो अपना सारा गुस्सा तुम्हीं पर निकाल दे। कोई बात नहीं, सह लूंगा मैं उसका गुस्सा भी। जंगकुक, क्या कर रही हो? अब आप क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आया था मैं। क्या बात करनी है अब आपको मुझसे? और बहुत बोलते हो ना आप कि प्यार करता हूँ तुमसे। अब कहाँ गया आपका प्यार, जब डैड मेरी किसी और से वेडिंग कराना चाहते हैं? तुम गुस्से में भी बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? हाँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये वेडिंग करना क्यों नहीं चाहते। मुझे नहीं करनी बस वेडिंग। लेकिन क्यों जंकुक? तुम तो हमारी वेडिंग से खुश भी नहीं हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तुम, तो फिर ये वेडिंग क्यों नहीं करना चाहते? और तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही है, हमारा डिवोर्स हो जाएगा और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। और आप, क्या आपको अच्छा लगेगा मैं किसी और से वेडिंग करूंगा तो? मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी में ही है जंकुक। पर मैं नहीं हूँ खुश, मुझे नहीं करनी किसी और से वेडिंग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डैड अब मानने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जबान दे दी है और वो एक माफिया किंग है, और तुम्हें तो पता ही है कि उनकी जुबान की कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो उन्हें जबान देने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं नहीं करने वाला ये वेडिंग। इतना मत सोचो जंकुक, क्या पता वो गर्ल सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो और उससे मिलने के बाद तुम्हारा मन बदल जाए और तुम्हें वो पसंद आ जाए। इतनी आसानी से कैसे बोल पा रहे हो आप ये सब? आप तो प्यार करते हो ना मुझसे? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें बहुत मिस करूंगा। बस बहुत हो गया, अब और अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता मैं। ये तुम क्या कर रहे हो जंकुक? आई लव यू तुम। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ तेयंग, इसलिए मैं किसी और से वेडिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंकुक, और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं डैड से बात करूंगा इस बारे में। बात भी करना बात, अभी पहले मुझे आपको कडल करके सोना है थोड़ी देर। जंकुक, ये क्या? ये दोनों इस तरह से सोए हुए हैं? क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? जंकुक, टहयोंग, उठो दोनों, इवनिंग हो चुकी है। जंकुक, उठो। कौन है? सोने दो। जंकुक, मैं हूँ तुम्हारा डैड, और उठ जाओ, इवनिंग हो चुकी है। डैड, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैं ये बोलने आया हूँ कि इवनिंग हो चुकी है और वो गर्ल आती ही होगी, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या? लेकिन मुझे नहीं करनी वेडिंग, मैं त्याग से प्यार करता हूँ, अपने हस्बैंड से। मुझे पता है कि तुम ये सब वेडिंग से बचने के लिए बोल रहे हो, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो, हम दोनों साथ में ही सोए हुए थे। पर अब कुछ नहीं हो सकता जंकुक, तुम ही बोलते थे कि मुझे तेयंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी वेडिंग फिक्स की है। नहीं, मैं बस इनसे नाराज था, इसलिए ऐसा बोल देता था। मैंने बोला ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। और हाँ,
अब से तुम और त्यों इस तरह से एक साथ नहीं सो सकते, इसलिए इसे उठाओ और इसके रूम में भेजो। जा रहा हूँ मैं, जल्दी से रेडी हो जाना। त्यांग, उठ जाओ। त्यांग, क्या हुआ जंकुक, क्यों जगा रही हो? नींद आ रही है मुझे। मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ रह रहकर तुम्हारी ही आदत लग गई है मुझे। इवनिंग हो चुकी है त्यांग, उठ जाओ। डैड आए थे जगाने के लिए। क्या सच में इवनिंग हो चुकी है? हाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होता जा रहा हूँ। डैड आए थे और वो मुझे रेडी होने के लिए बोल कर गए हैं। बोल रहे थे कि वो गर्ल आने वाली है, इसलिए मैं रेडी हो जाऊं। इट्स ओके, मिल लो, मिलने में क्या बुराई है। हाँ, और उसके बाद बोल देना कि कर लो वेडिंग। वेडिंग करने में क्या बुराई है। रिलैक्स बेबी, तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। ओके, तो फिर मैं हो जाता हूँ रेडी। अब आप जाओ अपने रूम में। ओके माय बनी। ताए, कहाँ रह गया जंकुक? वो आने ही वाला होगा। होगा नहीं, होगी। अब इस तरह से बोलोगे तो जंकुक को डाउट हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा। तुम ये बताओ, जंकुक रेडी हो भी रहा है या नहीं? हाँ, वो हो रहा है रेडी, बस आने ही वाला होगा। आ गया मैं। बताओ, कहाँ है आपकी वो गर्ल? ये लो, आ गया जंकुक। मुझे ये बताओ, वो गर्ल आई है या नहीं? और अगर नहीं आई है तो आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? जंकुक, पहले तो तुम अपना मूड ठीक करो। इस तरह से मिलोगे क्या उससे? और हाँ, वो आती ही होगी। मूड तो मेरा ऐसा ही रहेगा। उसे मिलना है तो ठीक है, वरना ना आए तो ही ठीक रहेगा। जंकुक बच्चा, प्लीज शांत हो जाओ। किसी गेस्ट से इस तरह से बदतमीजी से मिलना अच्छी बात नहीं है। ओके मॉम, मैं नहीं करूँगा कोई बदतमीजी, पर ये सब गलत है। हाँ बच्चा, पर क्या करे, तुम्हारे डैड ने जबान दे दी है। कैन आई कम इन? ये गर्ल है, ये कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो एवरीवन। हेलो युंजी बेटा, आओ और यहाँ बैठो और इससे मिलो। ये है मेरा बेटा जंकुक, और जंकुक ये है युंजी। ओह, तो ये है जंकुक। हेलो जंकुक। हेलो युंजी। वैसे जंकुक, तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हारी वेडिंग मुझसे हो रही है। तुम्हें पता है, मेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। वो युंजी मैरी में, युंजी मैरी में कहते नहीं थकते। वाओ, इसका एटीट्यूड तो देखो जरा। तो फिर उन्हीं लड़कों से कर लो ना वेडिंग। यहाँ क्यों आई हो? जंकुक, ये किस तरह से बात कर रही हो? तमीज से बात करो। कहीं मैं जो सोच रही हूँ ये वही तो नहीं है ना? ये जिस तरह से बात कर रही है वो नहीं दिख रहा इनको। युंजी बेटा, मेरे साथ जरा किचन में तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके आंटी जी, आ रही हूँ मैं। डैड, ये किस गर्ल से वेडिंग फिक्स की है आपने मेरी? ये कितनी ज्यादा अजीब है। जंकुक, ऐसा मत बोलो, उसने सुन लिया तो उसे बुरा लग जाएगा। आपने देखा नहीं वो किस तरह से बोल रही थी कि उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। जंकुक, ये तो हर लड़की की आदत होती है, खुद की तारीफ खुद से ही करना। तुम्हारी मॉम भी तो ऐसा ही करती है ना? हाँ, मॉम भी खुद को वर्ल्ड वाइड ब्यूटी बोलती है, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। बेचारा मेरा बनी कितना परेशान हो रहा है। मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, वरना मुझ पर ही भड़क जाएगा ये। बोलिए आंटी, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शुगा हो, है ना? क्या बात है आंटी, आपने तो पहचान लिया मुझे। हाँ, पहचानती कैसे नहीं, मेरे बेटे की तरह ही हो तुम। हाँ, वैसे मेरी एक्टिंग कैसी लगी आपको? वैसे तो ठीक है, बस ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गई। अभी आप देखती जाओ क्या क्या करता हूँ मैं। ओके, तुम अब बाहर जाओ, मैं डिनर लेकर आती हूँ। डिनर भी तो करना है ना सबको। ओके आंटी, मैं चलता हूँ। युंजी बेटा, आ गई तुम, आओ बैठो। जंकुक, युंजी, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो,
कुछ भी पूछ सकते हो तुम दोनों एक दूसरे से। ये कहाँ फंस गया मैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जंकुक, मैं ना बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हफ्ते में 3 दिन शॉपिंग के लिए जाना ही होता है मुझे। मैं कोई जॉब नहीं करता, तो मैं इतने खर्चे नहीं उठा सकता तुम्हारे। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं तुम्हें कि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हूँ, तो तुम्हें मैनेज करना होगा। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लिया करूंगी। ओके। और मुझे पार्टीज में जाने का बहुत शौक है, और मेरी पार्टीज लेट नाइट तक चलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ पार्टीज में चल लिया करूंगी। मुझे दहेज भी चाहिए, वो भी बहुत सारा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरे डैड के पास बहुत पैसा है, वो आसानी से दे देंगे। मैं थोड़ा प्लेबॉय टाइप का भी हूँ, मैं लड़कियां छेड़ता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ इसमें शामिल हो जाऊंगी। आप लड़कियां छेड़ना और मैं लड़के। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? थोड़ी सी क्या, तुम तो पूरी ही पागल हो। डैड, ये किस लड़की को बुला लिया है आपने? मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला इससे वेडिंग। ओह माय गॉड, मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। आपको कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही है क्या? यही बोतल फेंक कर मारूंगा आपके मुंह पर। नहीं नहीं, मैं कहाँ हंस रहा हूँ जंकुक, मैं नहीं हंस रहा। जंकुक, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इससे? देखो तो, तुम्हारी सारी बैड हैबिट्स को एक्सेप्ट कर रही है ये। हाँ, वेडिंग तो अब मैं जंकुक से ही करूंगी। ये बिल्कुल मेरे ही टाइप का है। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे वेडिंग। और आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं वेडिंग से ही भाग जाऊंगा। तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लाऊंगी, पर वेडिंग तो मैं तुमसे ही करूंगी। तुम अब फंस चुके हो मेरे साथ। अच्छा, तो तुम्हें एक बात बता दूं मैं, कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। और ये जो खड़े हैं ना, ये मेरे हस्बैंड है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना, तो वेट, अभी दिखाता हूँ मैं। जान, जरा इधर आना। हाँ जंकुक, बोलो क्या हुआ। नथिंग, जस्ट कम हियर। है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे जंकुक, ये क्या किया तुमने? यहाँ सब है। सब है इसलिए तो किया है। सबको भी तो पता लगना चाहिए ना, कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ, सबको पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। अब यहाँ आओ और डिनर कर लो। और शुगा, तुम भी डिनर कर लो, आ जाओ। शुगा, मोम, ये आप क्या बोल रही हो? मैं शुगा, मैं नहीं होंगी। कितना टैलेंटेड हूँ ना मैं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाए। हाँ, शुगा ह्योंग, ये आप थे। मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया आपको। आप बिल्कुल गर्ल लग रहे थे। इसे टैलेंट बोलते हैं जंकुक। वेट, मैं क्लोथ चेंज कर कर और ये विग निकाल कर आता हूँ। इसका मतलब मॉर्निंग से मेरे साथ प्रैंक हो रहा है ना डैड? हाँ जंकुक, ये एक प्रैंक था। क्यों डैड, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? आप लोगों को पता भी है मैं कितना डर गया था। हाँ, हमें पता है कि तुम बहुत डर गए थे, लेकिन ये जरूरी था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखते, उसे कभी बाहर नहीं आने देते। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सब इसलिए किया है तो ठीक है। वेट, इसका मतलब ये सब आपको भी पता था ना, इसलिए आप इतने ज्यादा रिलैक्स थे और हंस रहे थे। हाँ, मुझे पता था सब कुछ, पर ये सारा प्लान डैड का ही था, मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जंकुक, कुछ ज्यादा ही सेमलेस नहीं हो रही हो क्या तुम? ये सब मैंने आपसे ही सीखा है डैड। आ गया मैं। चलो अब डिनर करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। शुगा ह्योंग, आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपकी शिकायत मैं जिमिन से करूंगा। ये सब मैंने खुद से नहीं किया, ये सर मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम ही गर्ल बनोगे। इट्स ओके, चलो आओ अब डिनर करते हैं।
मेरा डिनर हो गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही यार मिस। आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सरांगे।